तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड, जिन्होंने 100% स्टेक एक्वायर करने का डिसीजन लिया है इन लकाडिया बी पावर ट्रांसमिशन। तो बेसिकली REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी ये कंपनी ओन करती है लकाडिया, जिनसे ये स्टेक खरीदेंगे और 80 मिलियन रुपीस यानी अराउंड $923,782 की कीमत पे ये एक्विजिशन किया जाएगा। इसके वजह से होगा ये कि जो कंपनी है इनके 3.5 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स जो कि गुजरात में है उसको ये बचा पाएंगे। ऑब्वियसली कंपनी का बड़ा प्रोजेक्ट अगर कोई उसको पैसा नहीं देता तो वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाती। तो यहाँ पर जो है ये एक काइंड ऑफ ओवरटेक हो जाएगा कंपनी का, आप ऐसे कह सकते हो। यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर बेसिस पे ये प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जाएगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है देश के अंदर बनने वाले अगले सबसे लंबे सी ब्रिज से रिलेटेड, जो है वर्सोवा विरार सी लिंक प्रोजेक्ट। तो महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MSRDC को एग्जीक्यूट करने वाली है। रिसेंटली हमें देखने मिला कि सरकार जो मुंबई रिंग रोड प्रोजेक्ट है, जहाँ पे एक तरफ समुद्री रोड है, एक तरफ जो अलीबाग विरार मल्टी मॉडल कॉरिडोर है, उसको बनाना है। तो इसके लिए काफी जोर से काम करना शुरू कर चुकी है। यहाँ पर दहीसर तक का जो रोड है इसके लिए भी काम पिछले कुछ दिनों में बहुत तेज हो गया था। इनफैक्ट जो है यहाँ पे कंसल्टेंट्स वगैरह अपॉइंट करके टेंडरिंग तक के प्रोसेस तक बात पहुंच चुकी है। तो ये प्रोबेबली इसी साल कंस्ट्रक्शन शुरू करेगा। और जो अगला इसका सेट होने वाला है वर्सोवा से लेके विरार तक का, उसके लिए काम शुरू हो गया है। जहाँ पर ये कहा गया है कि एक मेजर रीडिजाइन किया गया है इस प्रोजेक्ट में, जहाँ पर 16,527 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे और वेस्टर्न सबर्ब्स में ट्रैफिक इसकी वजह से कम होगी। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि अगले एक साल के अंदर हमें दहीसर तक का जो काम है वो शुरू होते नजर आएगा और फिर विरार तक का जो काम है वो भी अगले साल के मिड तक हमें शुरू होते हुए नजर आ सकता है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जहाँ पर लोकल फैशन डिजाइनर्स और वीवर्स और आर्टिस्ट्स को प्रमोट करने के लिए इन्होंने लॉन्च किया है विजन नेक्स्ट। ये बेसिकली एक फैशन फोरकास्टिंग टूल है जो AI एनेबल्ड है और इमोशनल इंटेलिजेंस को जज कर सकता है, ऐसा इनका कहना है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने भी यहाँ पर भाग लिया है। अब इनको उम्मीद है इसकी वजह से ये जो हमारे लोकल आर्टिस्ट वगैरह होते हैं उनके साथ में कोलैबोरेट कर पाएंगे और इसके वजह से आर्टिजन लेवल पे जो लोग काम करते हैं उनको मार्केट के साथ में नीड जो आ रही है उसके साथ अडेप्ट करने में आसानी होगी। यानी मार्केट में जो चेंजेस आएंगे, लोगों की जो जरूरतें आएगी, सीजन आएंगे, उसके हिसाब से उनको चेंज करने में मदद मिलेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट मेघालय से, जब पर यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है फॉर द एक्सटेंशन ऑफ 4 लेन हाईवे फ्रॉम मियान टू शिलोंग। तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है स्टेट की, उनके द्वारा ये एग्जीक्यूट किया जाएगा और ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट बड़ा लेवल पे चल रहा है। जब पर नॉर्थ ईस्ट के सारे जितने डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट कैपिटल्स हैं उनको 4 लेन हाईवे से मिनिमम जोड़ा जाना चाहिए, ऐसे कहा गया है। डिस्ट्रिक्ट के लिए तो फिर भी 2 लेन है, लेकिन एटलीस्ट जो स्टेट कैपिटल्स है वो मिनिमम 4 लेन से कनेक्ट होने चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो देखते हैं अब इसके जैसे क्या कैसे काम होगा। वैसे ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये बाईपास करेगा उमियान डैम को और बस पुराने रोड का ब्रॉडनिंग नहीं होगा, तो यहाँ पर ज्यादा बेहतरीन तरीके से लोग पहुंच पाएंगे शिलोंग। अगली खबर दोस्तों मिजोरम गवर्नमेंट से, जिन्होंने कहा है कि वो कंसिडर कर रहे हैं रोपवे केबल कार प्रोजेक्ट कनेक्टिंग आइजीवाल सैरंग रेलवे स्टेशन और लेंगपोई। तो यहाँ पे 2 एम को ये रख रहे हैं, एक है टूरिज्म को बढ़ाना, दूसरा है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इस रीजन में इंप्रूव करना। अब जो रेलवे स्टेशन से लेके बाकी कनेक्टिंग एरियाज है वहाँ पे अभी करेंटली इतना ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है। रोड्स ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट की लीड रीजन की वजह से इतने बेहतर ही नहीं है, तो रोपवे का ऑप्शन कंसिडर किया जा रहा है। देखते आगे इसके ऊपर क्या होगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है ओडिशा से, जहाँ पर ओडिशा ने 8 MOU साइन किए हैं विद सिंगापुर गवर्नमेंट। यहाँ पर ये जो सारे के सारे MOU साइन हुए हैं ये अलग अलग सेक्टर्स में है, जहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन, पेट्रोकेमिकल्स, फिनटेक इकोसिस्टम, सेमीकंडक्टर्स और स्किल डेवलपमेंट वाले सेक्टर्स शामिल है। यहाँ पर दोस्तों इसकी वजह से भुवनेश्वर के लिए एक पहली कंट्री पार्टनर बनते हुए नजर आएगी, जहाँ पर जो वर्ल्ड स्किल सेंटर बन रहा है भुवनेश्वर में, वहां पर इनका मेजर योगदान होगा और ऑब्वियसली यहाँ पे भुवनेश्वर के प्रोग्रेस में ये मदद करेगा। अगली खबर दोस्तों जारी वो है कोलकाता से, जहाँ पर यूके बेस्ड IT कंपनी रिडॉक ने कहा है कि वो स्पेंड कर चुके हैं 20 करोड़ रुपए पिछले 1 साल के अंदर उनके कोलकाता बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, और वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 50 करोड़ रुपीस का बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, और 2026 तक वो 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर देंगे। जब पर सेक्टर 5 सॉल्ट लेक के अंदर ये इनका ऑफिस एक्सपांड ही करते जा रहे हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो STT ग्लोबल डेटा सेंटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, जिन्होंने MOU साइन किया है विद तेलंगाना गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश अ स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर कैंपस इन मीर खान पेट मुछेरिया रीजन। तो ये 3,500 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ पर तेलंगाना के जो IT मिनिस्टर है वो मौजूद थे। AI रेडी डेटा सेंटर होगा जिसकी टारगेट कैपेसिटी 100 मेगावाट्स की होगी, ऐसा कहा गया है। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर होगा पूरे देश के अंदर बनने वालों में से। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तकरीबन $3.2 बिलियन तक भी जा सकती है और ये कहा गया STT-GTC प्लान कर रही है कि एक्सपांशन ओवरऑल डेटा सेंटर कैपेसिटी में 1 गीगावाट तक जाए उनके स्टेट में आने वाले 10 सालों के अंदर।
अंदर, तो ऑब्वियसली 100 मेगावाट उसके अंदर का एक बड़ा आंकड़ा ही होगा। आज के एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो भव्यराज सिद्धखेर पूछते हैं, जस्ट अ क्वेश्चन, व्हाट इफ गवर्नमेंट हायर्स प्राइवेट कंपनीज टू क्लीन द पब्लिक एरिया सच एज रोड्स, पब्लिक टॉयलेट, सिटीज, वाटर bodies, etc. What will be the pros and cons of doing such? Why government still relies on public to keep surrounding clean? I barely see municipal corporation buying modern machines to clean roads. Instead, they just give job to cleaners, barely clean it, and the situation getting worse. Please shed light on this topic. तो देखो यार, मैं एक बात बताता हूँ, हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा गवर्नमेंटल बॉडीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑलरेडी आउटसोर्स करती है प्राइवेट कंपनीज को वर्क। जैसे मुंबई के आसपास में जो कचरा गाड़ी आती है गाना बजा के, वो एंथनी वेस्ट मैनेजमेंट नाम की एक कंपनी के द्वारा हैंडल किया जाता है। वहाँ पे सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट ही दिया है। ज्यादातर रेलवे स्टेशन के ऊपर, बड़े रेलवे स्टेशन पे जो क्लीनिंग देखते हो, बड़े जंक्शन वगैरह के ऊपर वो जो गाड़ी चलती है मॉल में जो चलने वाली साफ सफाई की, वैसे वो भी अगर आप गाड़ी को ठीक से पढ़ोगे तो उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिखा होता है। तो हमारे देश के अंदर आप जहाँ पे देखोगे ना काम हुआ है सफाई में पिछले 8-10 सालों में, मैं यहाँ पर मेजरली रेलवे स्टेशन और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस की बात करूंगा, तो वहां पर अभी सरकारी कर्मचारी जो साफ सफाई विभाग में होते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन अब इसका एक्सपांशन होना जरूरी है। अभी भी जो नगर निगम वगैरह होते हैं ये रिलाय करते हैं अपने लोगों के ऊपर, उनके हायर किए हुए लोगों को काम करने के लिए, और ऑब्वियसली आप जानते हो काम कितना ही होता है। दूसरा बात करें मॉडर्न मशीनरीज की, तो देखो यार ये ना बहुत ज्यादा हाईली डिपेंड करता है रीजन टू रीजन। अगर हम बात करें देश के कई सारे नए शहरों के अंदर, मुंबई में, नवी मुंबई में, पुणे में, दिल्ली में, बेंगलुरु में, तो आपको जो है मॉडर्न मशीनरीज का इस्तेमाल होते हुए नजर आएगा, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट होती है। छोटी साइज की, बड़ी साइज की हर मशीन नजर आएगी। इनफैक्ट जो फुटपाथ के बगल की क्लीनिंग होती है उसके लिए तक मशीन अभी जो स्टेट्स के अंदर, अभी जो अलग अलग शहरों के अंदर आ गई है। तो वहां पर वही प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी जो मेजर काम है वो गवर्नमेंट अपने आग के ऊपर लेती है, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट आउट कर देती है। ये बात सही है कि प्राइवेट कंपनीज को देने के जैसे काम ज्यादा एफिशिएंट बनता है और ये हो रहा है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर रिलाय नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखो कचरा साफ करने वाला जो है, इसका काम ये नहीं होना चाहिए कि वो कचरा हर जगह से साफ करे। कचरे के कलेक्शन और डिस्पोजिंग स्पॉट्स होने चाहिए। हर सड़क का हर एक स्क्वायर फीट जो है कोई कचरे की कंपनी, चाहे वो कितने भी प्राइवेट हो, कितना भी बड़ा टेंडर हो, नहीं कर सकती। हमारे यहाँ पे इसके लिए अगर आप देखोगे तो घरों से कचरे कलेक्शन में कोई इशू नहीं हो रहा है आज के डेट में। मैक्सिमम जगह पे हमारे यहाँ पे जो कूड़ेदान वगैरह होते हैं, स्पेशली ज्यादा शहरों के अंदर, उनमें से भी कलेक्शन ठीक ठाक हो जाती है। लेकिन फिर अगर कोई अचानक से किसी सड़क पर जाके कोई चिप्स का पैकेट डालता है, तो वहां पे प्राइवेट कंपनी कैसे आइडेंटिफाई करके वहां पे जाके पैकेट उठाएगी, वो सवाल उठते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।